starting towards a fresh chapter, that is change in PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मैं कहती हूँ ये वाला चैप्टर अगर तन मन धन आत्मा से कर लिया ये चैप्टर, तो आगे वाले चैप्टर सुधर जाएंगे। इस चैप्टर का बेस स्ट्रॉन्ग रखना। अब स्टोरी सुनते हैं। हमने फर्स्ट चैप्टर जब हमने गुडविल करा था तो मैंने ये सेम स्टोरी सुनाई थी। अगर मान लो पार्टनर्स हैं, 3 पार्टनर हैं, A, B, C। A, B, C है, इनकी रेशियो हमारी ये है। डन। हमने कहा था हम गुडविल क्यों निकालते हैं? हम गुडविल की 2 गुडविल होती है, सेल्फ जनरेटेड और परचेज। अगर हमने परचेज गुडविल रखी उसके तो पैसे हमने दे रखे हैं, मॉनेटरी टर्म्स में दे रखे हैं। बट अगर हमारी सेल्फ परचेज है तो हमें वैल्यू करनी होती है। उस टाइम पे मैंने रीजन दिया था कि हमें वैल्यू क्यों करनी होती है कि मैम एक बात बताओ, अगर पार्टनर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, ऑलरेडी A, B, C और पार्टनर एग्जिस्ट कर रहे हैं और वो 1:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने, बाय एनी रीजन B का रेशियो ऑफ प्रॉफिट बढ़ रहा है, वो कह रहे हैं नाउ वी विल गोइंग टू हैव दिस न्यू रेशियो। चेंज इन PSR हुई एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में। दिस चेंज इन PSR कैन बी पॉसिबल बाय एनी रीजन। हो सकता है वो ज़्यादा कैपिटल ला रहा हो और ये कह रहा हो कि मैं इसलिए ज़्यादा लूँगा, या मैं अब ज़्यादा टाइम डिवोट करूँगा तुम्हारा बिजनेस। बाय एनी रीजन दे कैन चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, राइट। अगर वो लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कर रही हैं तो उनकी फर्म क्या होगी? एक वर्ड बताया था, रिकॉन्स्टिट्यूट। क्या होगी? मतलब मैम उनके फर्म्स में A, B, C तो सेम रहा, बट उनका फर्म क्या होगी? रिकॉन्स्टिट्यूट होगी। मतलब न्यू एग्रीमेंट बनेगा, न्यू टर्म्स एंड कंडीशंस बनेंगे। तो रिकॉन्स्टिट्यूट के टाइम पे हमें गुडविल की वैल्यू करनी पड़ती है। नाउ माय क्वेश्चन इज, अगर मैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म अगर मैं बोलूं तो फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट किन किन केसेस में किया जाता है? चेंज इन PSR। मैम अगर ये 3 बंदे हैं, 1:1:1 थी, अब 1:2:1 है, तो उनका रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। फिर हमने कहा एक और बताया था ना, अगर कौन आ गया? D। अगर एडमिशन हुआ मेरा तो फर्म क्या होगी? रिकॉन्स्टिट्यूट होगी, फर्म दोबारा बनेगी, फर्म का एग्रीमेंट दोबारा होगा। इसमें एक और बताया था, रिटायरमेंट हो गई, रिटायरमेंट अपनी मर्जी से हुई है, और डेथ भगवान की मर्जी से माइनस हुआ। दोनों में ही माइनस हो रहा है, बंदा यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ प्लस हो रहा है तो भी फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होगी। अगर यहाँ बंदा माइनस हो रहा है अपनी वजह से या भगवान की वजह से, तो भी क्या होएगा? रिकॉन्स्टिट्यूट होगी, फर्म बदलेगी, फर्म का एग्रीमेंट बदलेगा। कैसे बदलेगा? अरे ये आएगा, ये केक पहले बट रहा था, मान लो 1:1:1 में बट रहा है, और ये बंदा कुछ और लेगा, तो इनको अपना शेयर किसी को कुछ सैक्रिफाइस नहीं करना पड़ेगा। ठीक है यार, मेरे में से तू इतना ले ले, मेरे में से तू इतना ले ले, और तू अपना इतना शेयर रख ले प्रॉफिट का। someone will gain and someone will going to sacrifice. Similar way अगर मान ले A, B, C था और B उड़ रहा है, अब सिर्फ A और C की पार्टनरशिप फॉर्म चल रही है, गैस कर, उसको जानने की वजह से अभी वो सैक्रिफाइस कर रहा है, वो जा रहा है, वो सैक्रिफाइस कर रहा है, वो जा रहा है, और इन दोनों को क्या होगा? गेन, क्योंकि अब ये केक सिर्फ इन दोनों में बटेगा। हो सकता है एक को गेन हो, एक को सैक्रिफाइस हो सकता है, दोनों को गेन हो। समझ आया? हम पढ़ेंगे, मैं सिर्फ तुम्हें स्टोरीज बता रही हूँ कि इन विच सर्कमस्टांसेस हमारी फर्म क्या होती है? रिकॉन्स्टिट्यूट। कभी कभी 1 मार्कर में थियरी में आ जाता है, और तुम्हें ना भी आए, तुम्हें बेस तो पता होना चाहिए। Now next one is amalgamation. What do you mean by amalgamation? करेक्ट। जब 2 फर्म अमेलगमेट होके एक बन जाती है तो भी हमें फर्म को क्या करना पड़ता है? रिकॉन्स्टिट्यूट। तो इन दीज सर्कमस्टांसेस फर्म क्या हो रही है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मैम अगर फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होगी
तो हमें क्या क्या करना होगा वो हम पढ़ेंगे। इसमें से एक तो हम पढ़ के ही आए हैं गुडविल, कि अगर फर्म क्या होगी, रिकॉन्स्टिट्यूट होगी, तो हमें क्या निकालनी पड़ेगी, वैल्यू ऑफ गुडविल। अगर परचेज गुडविल है तो कोई दिक्कत है ही नहीं, परचेज गुडविल है, पता ही है परचेज गुडविल है, बैलेंस शीट में लगी हुई है। बट अगर वैल्यूड एट गुडविल है, मतलब सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, तो हमें गुडविल की ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। बट क्या सिर्फ गुडविल की ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी इन सब केसेस में? द आंसर इज नो। इफ firm is reconstituted, then what adjustments need to be done? क्या क्या करना पड़ेगा? तो चैप्टर, ये एक चैप्टर है अपना, ये एक चैप्टर, तो इन सब में हम ये सारी चीजें करेंगे कि अगर चेंज इन पीएसआर है तो ये कर लो, एडमिशन है तो ये कर लो, रिटायरमेंट है तो ये कर लो, डेथ है तो ये कर लो। अब हमें आंसर देखना है क्या कर लें। अगर फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है, दोबारा बन रही है, दोबारा एग्रीमेंट बनेगा, तो किन किन का हिसाब किताब लिया जाएगा? द फर्स्ट वन इज रेशियोज। हमें रेशियोज निकालनी पड़ेगी। हो सकता है न्यू रेशियो या सैक्रिफाइसिंग रेशियो या गेनिंग रेशियो, व्हाटसोएवर द रीजन। मतलब हमें रेशियो निकालना पड़ेगा कि मैम पहले क्या रेशियो थी, अब क्या रेशियो है, और पहले और अब में क्या कौन गेन कर रहा है और कौन सैक्रिफाइस कर रहा है। दिस टॉपिक इज कॉमन इन चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ। अमेलगमेशन वी आर नॉट, इट्स अ ग्रेजुएशन। अगर मेरी फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है बाय एनी ऑफ द रीजन, फर्स्ट एडजस्टमेंट इज रेशियोज। लिखो, साथ साथ लिखो। द फर्स्ट वन इज रेशियोज, डिटरमाइनिंग द रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो। डिटरमाइनिंग द रेशियोज। और अभी सेकंड थिंग जो अभी हम पढ़ के आए हैं, दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। Treatment of goodwill. दे दूंगा। जरूरत आपको बहुत ज्यादा वाली। हमने रेशियो निकाली, ये सीखेंगे फर्स्ट स्टेप। देन सेकंड इज ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, कि अगर फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है तो हम गुडविल को कैसे ट्रीट करेंगे। द नेक्स्ट वन इज अकाउंटिंग या ट्रीटमेंट, लिख लो, कुछ भी लिख लो। ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स या accumulated profit and loss, then after that we are going to make revaluation account. यहाँ पे लिखो, ब्रैकेट में लिखो रिवैल्यूएशन अकाउंट के revaluation of assessment assets और reassessment of liabilities. नहीं तो मेरा लाडला है, देखो कैसे लग रहा है मेरे को। भाई को जो भी बोल सकती थी तेरे को नहीं बोल सकती। करेक्ट। हमने पूरी ईयर में देख लिया।
से बाहर जा रहे हैं? यहाँ पे लिख लिया कि एसेट्स को रीवैल्यू करना और लायबिलिटी को रीअसेस करना। देन लास्ट वन इज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अब इतना लिखने के बाद इतना लिख लिया, अब मेरे को सुनो, वो कह रहा है यार अगर कुछ भी हो, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो या चेंज इन पीएसआर हो, अगर फर्म दोबारा रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है, सबसे पहले हम ट्रीटमेंट करेंगे किसका? रेशियो निकालेंगे। अगर चेंज इन पीएसआर हो रहा है, तो हम कौन सी रेशियो निकालेंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब यही वाला केस लेते हैं, डन। यही वाला केस कैरी ऑन करते हैं कि ए बी सी थे, पहले 1:1:1 था और अब 1:2:1 है। डन। इस इरेज कर दो ना, सबने लिख लिया। अब वो कह रहे हैं यार ये ओल्ड रेशियो थी और ये इनकी न्यू रेशियो है। सैक्रिफाइस का मतलब क्या है कि मैम पहले अगर केक कटता था तो तीनों को 4 रुपए, 4 रुपए और 4 रुपए मिल रहे थे। 16 रुपए का केक आया और केक 4 लाख में 16 लाख मान ले प्रॉफिट आया, तो 4 लाख में बढ़ गया। अगर अब 16 लाख का प्रॉफिट आता है तो कितना बटेगा? वो कर लो ना, 16 8 किसमें 8 लाख नहीं, ऐसे कैसे 12 होता है यार, 6 लाख। डन, समझ आया? मैं पहले कितना कमा रहा था? 4 लाख, अब कितना कमा रहा है? तो इसने क्या करा? गेन या सैक्रिफाइस? तो ये सैक्रिफाइस इसने करा, तो इसने क्या करा? और इसने क्या करा? ये तो हम प्रॉफिट वर्ड्स में कर रहे हैं तो हमें पता चल रहा है, बट इसमें कैसे होएगा वो देखो। इसमें क्या निकालेंगे हम? सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब देखो एक ही निकालो। ओल्ड रेशियो क्या है? 1:3। न्यू रेशियो क्या है? 1:4। करो, सॉल्व करो। इधर देखो, ये दोनों प्लस में आ रहे हैं आंसर और ये माइनस में आ रहे हैं, राइट? ये क्या कर रहा है? गेन। और ये दोनों क्या कर रहे हैं? क्या अब मैं तुमसे इसका लॉजिक पूछूं तो तुम्हें समझ आ जाएगा? मैम अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होती है? चेंज होती है, तो दो पार्टनर क्या कर रहे हैं? सैक्रिफाइस। और ये क्या कर रहा है? गेन। इनका नुकसान हो रहा है और इसका क्या हो रहा है? फायदा। अगर मैं यहां से ही कंटिन्यू करूं तुम्हारा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ये बंदा भी पहले काम कर रहा था,
इनकी कोई गुडविल बनी हुई थी लगभग 10 लाख की। इनकी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, मैं 10 लाख क्यों बोल रही हूँ अब तुम्हें पता है। हम वैल्यू करना सीख चुके हैं गुडविल की, एवरेज प्रॉफिट पे या सुपर प्रॉफिट पे या कैपिटलाइजेशन पे। इनकी जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल की वैल्यू थी वो कितनी थी? 10 लाख। अब एक बात बताओ, ये गुडविल रातों रात तो बनी नहीं होगी। ये गुडविल यहाँ पर 10 लाख थी जब इनकी ओल्ड रेशियो कितनी थी? 10 लाख, 1:1:1 थी, तब उनकी 10 लाख थी। तो इन्हें तीनों इक्वल हिस्सेदार थे गुडविल के। अब एक बात बताओ, अब आज जब रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है फर्म, मधुर ये अब 1:2:1 में हो गई, तो ये बोले कि यार पहले तो गुडविल का हिस्सा तो हमें भी दो, जो गुडविल परचेज है उसको साइड में रख दो, जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है उसको हमें क्या करो? कंपनसेट। क्योंकि आज से 4 साल बाद या 5 साल बाद या एनी आफ्टर सम पीरियड अगर हम सेटल करेंगे तो तुम तो 1:2:1 में बांटोगे गुडविल। लेकिन आज तक मान लो हमने वहां से चलना शुरू करा था गुडविल, वहां से लेके वहां तक हमारी 10 लाख थी, और आज हम चेंज इन पीएसआर कर रहे हैं 1 साल, 2 साल, 3 साल। अब इस 3 साल बाद हमें वाइंड अप करनी है, मान ले फॉर एग्जाम्पल, तो वो जो 10 लाख की गुडविल है वो हो सकता है बढ़ गई हो या घट गई हो, तो 1:2:1 में वो होगी। लेकिन ए ये कह रहा है, ए और सी, कि यार हमें आज तक का पहले हिसाब किताब क्या कर दो? क्लियर कर दो, ताकि जब तुम्हारी चेंज इन पीएसआर होए हम तब उसके हिसाब से चलें। तो वो कह रहे हैं ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं? गेन। बी क्या कह रहा है? मैं क्या कर रहा हूं? मैं तुम दोनों को क्या कर देता हूं? कंपनसेट। क्या कर देता हूं? कंपनसेट कर देता हूं। मैं क्योंकि गेनिंग पार्टनर हूं तो मैं तुम्हें क्या दे देता हूं? कुछ गुडविल का पार्ट, जितना तुमने सैक्रिफाइस, तुम अपना शेयर, कितना शेयर सैक्रिफाइस कर रहे हैं? 1/12। तो 10 लाख का 1/12 वाला हिस्सा मैं तुम्हें क्या कर देता हूं? कंपनसेट कर देता हूं। तो इन दोनों की कैपिटल और इसकी कैपिटल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। समझ आया? फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, अगर मैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की बात करूं तो सेल्फ जनरेटेड, कौन सी? सेल्फ जनरेटेड जो गुडविल होगी उसको कैसे ट्रीट करेंगे? G2S, G3S नहीं, G2S, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। कैसी एंट्री करेंगे? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइंग पार्टनर। गेनिंग पार्टनर कंपनसेट करेगा किसको? सैक्रिफाइस को। देख, गेनिंग पार्टनर की कैपिटल क्या हो रही है और सैक्रिफाइसिंग की, तो बी किसको कंपनसेट करेगा? और ये अब कितनी रेशियो में? 1/12। और 10 लाख का जो हिस्सा है, जो मैंने हाइपोथेटिकली बोला है, 10 लाख अगर मेरी गुडविल की वैल्यू है तो 10 लाख का 1/12 ए को देगा और 1/12 हिस्सा सी को देगा। बी देगा ए और सी को। समझ आई? दोबारा रिपीट कर रही हूं, मैं ये दोनों चीज साथ साथ चला रही हूं। आर यू गेटिंग मी? आर यू गेटिंग मी? मैं सिर्फ फॉर्मूलाज लिखवा सकती हूँ स्टोरी ना सुना के, बट तुम समझने की कोशिश करो कि मेरे को सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्यों निकालनी है, क्योंकि इसी रेशियो से डिसाइड करेगा कि जो बंदा, ये सेम चीज एडमिशन में भी होगी, ये सेम चीज रिटायरमेंट में भी होगी, ये सेम चीज डेथ में भी होगी, कि तेरे आने की वजह से किसको सैक्रिफाइस हो रहा है, किसको गेन हो रहा है, तेरे जाने की वजह से किसको सैक्रिफाइस हो रहा है और किसको गेन हो रहा है। हम वो निकालेंगे तभी तो बंदा कंपनसेट करेगा, तभी तो बंदा कंपनसेट करेगा, क्योंकि गुडविल ऐसी वैल्यू है जो हमारी सेल्फ जनरेटेड है, और तो सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखा ही हुआ है। समझ आया? पक्का? आज अभी ये इतना ही। इस पे अब हम क्वेश्चन करेंगे रेशियोज पे, कि रेशियोज कैसे निकाली जाती है। कभी कभार ये भी होता है कि सी कह रहा है मेरा हिस्सा बढ़ा दो, तो ए और बी कह रहे हैं, ए कह रहा है मैं तेरे को अपना 1/5 दे दूंगा, सी कह रहा है मैं अपना तेरे को 1/7 दे दूंगा, तो अब बताओ बी की न्यू रेशियो क्या होगी? समझ रहे हो? तो हम ऐसे बहुत सारे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस करेंगे जिससे हम क्या सीखेंगे? रेशियोज। क्या सीखेंगे? रेशियोज।
आज की क्लास में सिर्फ रेशियोज करेंगे, बट मैं गुडविल की तुम्हें बेस करा चुकी हूँ, क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। बट अगर हमारा 6:45 तक टाइम बचा तो मैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल भी कराऊंगी। नाउ स्टार्ट डूइंग क्वेश्चंस ऑफ रेशियोज। ये निकालो फटाफट, ये लिख लो पहले। इलस्ट्रेशन 1 एज पर न्यू बुक 2024 हम इलस्ट्रेशन 1 कर रहे हैं। इलस्ट्रेशन 1 में कह रहा है यार जैक और बारबोसा आर पार्टनर्स 2:1। जैक और बी, ये क्या हो गया भाई? चल इन रहे तो अरे भाई 2 3 4 पढ़ाओ। जैक रेशियो 2:1 में था। डन। उन्होंने डिसाइड करा टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। उन्होंने कहा हम तो शेयर्स इक्वली करेंगे। कैलकुलेट कर दो सैक्रिफाइसिंग रेशियो, कैलकुलेट कर दो सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। करो फटाफट। क्या फर्क आया जल्दी बताओ। देखो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होती है? ये ओल्ड रेशियो है, ये न्यू रेशियो है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होती है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। और कितना आ गया आंसर? जैक का और बी का माइनस किसका नहीं आ रहा? तो यानी ये क्या करेगा और ये क्या करेगा? ये माइनस है यानी ये गेन करेगा और ये सैक्रिफाइस करेगा। ये इसको कंपनसेट करेगा। इसमें कोई दिक्कत? पक्का? आगे बढ़ू। सेकंड वाला ललित, मुकुल और चेतन। ललित, मुकुल और चेतन 1:1 में था। They have decided that in future चेतन will get 1/5 share in profits। अब ये वाला सीख लो। आ जाओ, ये वाला तो इजी पीजी था, अब ये वाला सीखो। वो कह रहा है जो भी केक होगा उसके हम क्यों हंस रहे हैं? क्या कमेंट करा उसने? चेतन को LMC में से चेतन को कितना मिल रहा है? 1/5। कि भाई सुन, एक केक के 5 हिस्से कर ले तू। 1 2 3 4 5 हिस्से कर ले। उसमें से एक हिस्सा तो तेरा है, एक हिस्सा तेरा है। पहले कितने हिस्से कर रहे थे? 3, और एक बांट रहे थे। अब न्यू रेशियो निकालने के लिए चेतन की न्यू रेशियो कितनी है? मैं तो सॉर्टेड हो गई, 1/5 है। बट व्हाट अबाउट L and M? 2:1। ऐसे तो का नहीं। अब मैं बताती हूँ क्या होगा इसका। अब सुनो कैसे करते हैं। जब हमें एक बंदे का दे दिया 1/5 है, तो यानी बचा वो कितना बचा? 4/5। 1 - 1/5, तो 4/5 किस में बटेगा? L और M में। यानी 4/5 का हाफ L का और 4/5 का हाफ M का। ये हाफ कहाँ से लाई? मैंने हाफ ही क्यों करा? क्योंकि इनकी रेशियो क्या थी? 1:1। 1:1। तो इनका 1/2 इसका और 1/2 इसका, L का और M का। तो L और M का कितना आ गया? LMC। 5 2 10, 4, 5 2 10, 4, और इसका क्या है? 1/5। इसको भी न्यूमरेटर सेम कर दूं तो 2/10। 2/10 समझ आया? अब यानी एक केक के 10 पीस होंगे, 10 में से 2 इसको मिलेंगे और 4 इन दोनों, 4 इन दोनों को मिलेंगे। तुम्हारी न्यू रेशियो क्या आ गई? 4:4:2, यानी 2:2:1। किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? हाँ बच्चा, ये बात समझ आई? पक्का? 2:2:1 समझ आ गई? अब करो नेक्स्ट। अब ये रेशियो निकल, हेलो, अब इसमें पिक्चर बाकी है। ओल्ड रेशियो क्या थी? न्यू रेशियो क्या है? अब सैक्रिफाइसिंग निकाल दो, क्योंकि सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग निकालेंगे तभी हम गुडविल की ट्रीटमेंट कर पाते हैं, या अदर चीज, अदर उसकी। इलस्ट्रेशन 2 हो गई। अब इलस्ट्रेशन 3 करेंगे हम। इलस्ट्रेशन 3
करेंगे। सेक्रीफाइस निकाले। ये करने के बाद इलस्ट्रेशन 3 में 4 केस दिए हुए हैं। इलस्ट्रेशन 3 में 4 केस दिए हुए हैं। क्वेश्चन ये है कि एक्स वाई जेड हमारा पार्टनर है, 3 पार्टनर है, 5 3 2 पर। अब जेड क्या कह रहा है, चेंज हो रही है जेड। जेड पहले केस में जेड ले रहा है 1/5 शेयर फ्रॉम एक्स। फ्रॉम मींस माइनस, एक्स से ले रहा है कितना, 1/5 शेयर। एक्स का जितना शेयर है, एक्स अपना 1/5 माइनस करेगा और वो 1/5 किसके पास चला जाएगा, जेड के पास। तो मैंने कहा ठीक है, एक्स वाई जेड के ये रेशियोज थे, एक्स अपना 1/5 माइनस करेगा और ये 1/5 एक्स जेड से ले लेगा। तो इनकी न्यू रेशियो क्या हुई, 10 और 5 का एलसीएम 10, तो कितना आ गया 3/10। पक्का? हाँ। और इसमें भी 10 4/10 फिर माइनस, ये न्यू रेशियो आ गई। तो न्यू रेशियो क्या आई हमारी, 3:3:4। ओल्ड रेशियो क्या है, न्यू रेशियो ये है। सैक्रिफाइसिंग गेनिंग निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में से कह रहा है मैं 1/5 शेयर ही ले रहा हूं बट इक्वली फ्रॉम एक्स एंड वाई, यानी 1/5 का आधा, 1/5 का आधा एक्स से लूंगा और 1/5 का आधा वाई से लूंगा। तो 1/5 का हाफ ऐसे निकलेगा, 1/5 का आधा यानी 1/10 और 1/5 का आधा 1/10। ये x से लेगा और ये y से लेगा, यानी हमारा x y z। x का कितना है, 5/10, 3/10 और 2/10, ये इनकी ओल्ड रेशियो है। x सेक्रीफाइस करेगा 1/10, z प्लस करेगा 1/10, y सेक्रीफाइस करेगा 1/10, z प्लस करेगा 1/10। इन दोनों ने इतना सैक्रिफाइस किया और इसने इतना गेन किया। रेशियो निकालो। रेशियो क्या आ गई, 4:2:4 यानी 2:1:2। समझ आया? पक्का? फ्रॉम का मतलब क्या हो रहा है, माइनस। फ्रॉम का मतलब क्या हो रहा है, माइनस। अब केस 3 बताओ। केस 3 क्या है, क्या लिखा है, पूरा लाइन बताओ। As per new agreement, x, y and z, x, y and z decides to share the future profits and losses equally. अच्छा, फिर तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे ही दी ना, Yes. न्यू पीएसआर दे ही दी, 1:1. 1:1:1 दे ही दी उन्होंने। तो ओल्ड ये है, न्यू ये है, तो सैक्रिफाइसिंग निकाल सकते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होएगी, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, किसकी, x की, y की और z की। x की कितनी है ओल्ड, 5/10, 3/10, 2/10 माइनस माइनस 1/3, 1/3, 1/3, 5/30. 5/30 Minus 1/30. माइनस 1/30 Minus 4/30. माइनस 4/30। तो इनकी सैक्रिफाइसिंग समझ आया? सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आ गई, 1:4, 1:4, 1:4 आ गई ना। मतलब ये दोनों क्या कर रहे हैं, Gain. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, As per new. ये लेते हैं 5:1:4 लिखते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:4। ये दोनों कर रहे हैं, उसको देखिए जो, हाँ। और अगर एक दूसरे में आता, एक माइनस में 2 प्लस का तो फिर 2 बनेंगे, एक दे रहा है ना उसको। इतना समझ आया?
फोर्थ का लैंग्वेज बताओ। केस फोर बताओ। केस 4 As per new agreement, Z takes 1/5 share of X and z takes 1/5 शेयर of X ऑफ x। क्या लिखा है? ऑफ, इसको ब्रैकेट में डालना, ऑफ x and 1/6 share of Y. एंड 1/6 शेयर ऑफ y। ऑफ का मतलब क्या होता है? Multiply. मल्टीप्लाई। फ्रॉम का मतलब क्या होता है? Minus. और ऑफ का मतलब क्या होता है? उसका, उतना हिस्सा लूंगा। अब z कितना ले रहे हैं? 1/5 शेयर ऑफ x। x का शेयर कितना है? 5/10. 5/10। 10. 5/10 का 1/5 करो। 5/10 का 1/10. x कितना है? 5/10 ऑफ, यानी इसका 1/5 कितना आया? 1/10. 1/10। 1/10 x में से माइनस होगा, मतलब जो x का शेयर था ना 5/10, Minus. उसमें 1/10 माइनस होगा ऑफ। पहले हमने इसका ऑफ निकाला, जो आंसर आया वो सैक्रिफाइस करेगा, और वो कह रहे हैं 1/6 ऑफ y। y का कितना है? 3/10 का 1/6। 3 1 3, यार पूरा ही करो ना, फिर रेशियो में आएगी। 1/20. ये तो फिर 220 आ जाएगा ना, रेशियो वाला वाला। तो 1/20। तो अब y कितना सैक्रिफाइस करेगा? 3/10 minus 1/20। अब z के पास जो हिस्सा है कितना है? 2/10। 2/10 1/10 इससे लेगा और 1/20 उससे लेगा। ऑफ और फ्रॉम का मतलब समझ आया कि फ्रॉम उसमें से उस माइनस हो गया। पहले 1/5 शेयर ऑफ x, x का पहले 1/5 निकालेंगे, यानी इतना सैक्रिफाइस कर रहा है, यानी इतना माइनस होगा। समझ आया? नोट डाउन। Now we will going to study treatment of goodwill। अगर रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है, चाहे एडमिशन, चेंज इन पीएसआर, रिटायरमेंट, डेथ, कुछ भी, तो हमारे पास कितनी गुडविल होती है? 2। हो सकता है कि हमारे पास दोनों गुडविल हो, मतलब हमारे पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स में परचेज गुडविल भी हो, हमने किसी XYZ से खरीदी थी और हमने 10 साल में अपनी गुडविल भी सेल्फ जनरेट कर रही हो, तो हो सकता है दोनों गुडविल हो। इफ इन केस these two goodwills are there, अगर परचेज गुडविल होगी तो कहाँ शो होती है? बैलेंस शीट में। कहाँ शो होती है? बैलेंस शीट में एसेट साइड हमारी गुडविल शो होगी। गुडविल शो हो रखी है कि मैंने 3 लाख की खरीद रखी है, बट जो ये सेल्फ जनरेटेड होती है, कौन सी होती है? वो बैलेंस शीट में कहीं पे भी शो, वो हमेशा तुम्हें एडिशनल इंफॉर्मेशन में नीचे पॉइंट में लिखी होगी, गुडविल वैल्यूड एट डैश। चाहे तो गुडविल निकाल कर देंगे तुम्हें, या जो तुम चैप्टर गुडविल में पढ़ के आए हो, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, उसमें इंफॉर्मेशन दे देंगे, तुम निकाल लो गुडविल वैल्यूड एट ऑन द बेसिस ऑफ 2 years ऑफ परचेज ऑफ 4 year एवरेज प्रॉफिट, तो निकाल लो। और हो सकता है वैल्यूड एट दी हो। अब इस गुडविल का और इस गुडविल का दोनों का ट्रीटमेंट सिखाने जा रही हूँ इन ईच एंड एवरी चैप्टर, चाहे वो चेंज इन पीएसआर हो, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, द ट्रीटमेंट विल बी सेम इन गुडविल। अब अगर तो बैलेंस शीट में गुडविल है तो हमें क्या करना होता है? इसे एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन वी हैव टू राइट ऑफ, हमें राइट ऑफ करना पड़ता है ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। मतलब अगर मान लो
ए बी सी पार्टनर थे 1:1:1 में उनकी क्या थी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो ये गुडविल क्या होगी राइट ऑफ, क्या होगी राइट ऑफ। गुडविल का नेचर क्या है डेबिट, अगर राइट ऑफ करना है तो क्या होगी क्रेडिट, तो एंट्री क्या बनेगी ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल 1 लाख 1 लाख 1 लाख 3 लाख। किसको कोई आपत्ति कि जो गुडविल परचेज करी है उसको हमने क्या कर दिया बुक्स ऑफ अकाउंट से वैनिश कर दिया, खत्म कर दिया, राइट ऑफ कर दिया, परचेज गुडविल खत्म हो गई। एट द टाइम ऑफ चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ सब में यही ट्रीटमेंट रही। मैम तो कैपिटल की माइनस कैपिटल घटा दी ना, गुडविल तेरी कोई खरीदेगा सोच के देख, जो तेरी गुडविल है जो तूने परचेज करी थी 3 लाख की, आज तू और तेरी मेरी और अनुराग की पार्टनरशिप थी, इतने सालों से चल रही थी, हमने 5 साल पहले किसी XYZ से 3 लाख की गुडविल खरीदी थी और उसी का धंधा कैरी फॉरवर्ड करा था। आज 5 साल बाद हमने डिसाइड करा हम रेशियो चेंज करेंगे, क्या हम मार्केट में जाके गुडविल खरीद बेच देंगे? तो आज एट प्रेजेंट जो हमारी 1:1:1 है उसके हिसाब से अपनी कैपिटल घटा दी, हमने अपना बेनिफिट ले लिया। अब जो है हम नए रेशियो में करेंगे, पैसा ले लिया और वो कैपिटल घटा, हाँ कैपिटल घटा दी ना उनकी, यहाँ से राइट ऑफ तो करेगा ना तू, मैंने यहाँ से पैसा ले लिया और अपनी कैपिटल घटा। हाँ बैलेंस शीट में से गुडविल हम वैनिश कर दिया, खत्म कर दिया, 3 लाख की यहाँ एडजस्ट हो गई। समझ आ गई? पक्का समझ आ गई? अब आया क्वेश्चन गुडविल वैल्यूड एट 1 लाख। अब नई रेशियो हाइपोथेटिकली ले लो 1:2:1 डन। इसकी हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाली थी, बताना अभी निकाली थी ना उसमें, आप पिछले क्वेश्चन हाँ पीछे वाले क्वेश्चन में A B C 1/12 वाली थी ना शायद, 1/12 1/12 और 2/12 यही आ रही थी ना शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग यही आ रही थी। तो ये क्या कर रहा था गेन, और ये क्या कर रहा था, वो कह रहा है ये 1 लाख की गुडविल अपन 3 ने मिलके बनाई है, मैंने, दक्ष ने और अनुराग, हम तीनों ने मिलके बनाई है। अब इसका बेनिफिट तीनों के बराबर होना चाहिए, बट अब हम क्या करेंगे, ये गेन कर रहा है तो ये किसको कंपनसेट करेगा ए और सी को, तो ए और सी को बी, तो एंट्री क्या होती है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर डेबिट टू गेनिंग जीत, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर G3S गेनिंग टू सैक्रिफाइस, गेन वाला डेबिट करेगा ना, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर G+, गेन ही तो कंपनसेट कर रहा है, गेन की कैपिटल घटेगी और इनकी बढ़ेगी, तो गेन कहेगा, गेनिंग पार्टनर बी कहेगा कि मैं 1 लाख का 1/12, 1 लाख का 1/12 करना, 12 ऐसे करना, मोटा मोटी कितना आएगा 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू अरे 1/20 कर लो, हमारा क्या जा रहा है, ठीक है। मान ले 1/20 वैल्यूड थी, तो वो कह रहा है मैं 1/12 यानी 10,000, मैं 10,000 इनको अपनी पॉकेट से अभी क्या कर रहा हूँ कंपनसेट, वो कहेगा मेरी 20,000 घटा दो कैपिटल और उन दोनों की 10,000 बढ़ा दो, क्योंकि जो चेंज इन पीएसआर हो रहा है उसकी वजह से मुझे फायदा होगा। तो जो गुडविल का हिस्सा सिर्फ मैं 1 पार्ट दे रहा था, अगर मुझे गुडविल का हिस्सा 2 पार्ट देना है तो मैंने उनसे वो पार्ट ले लिया, उनको क्या कर लिया कंपनसेट। रिपीट कर रही हूँ, रिपीट। एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म अगर रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है बाय एनी वे, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, किसी भी कारण अगर रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है फर्म, तो हम गुडविल की ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? अगर परचेज गुडविल है, परचेज गुडविल बैलेंस शीट में है, बैलेंस शीट में एसेट साइड है, उसे क्या करेंगे राइट ऑफ, अपने बुक्स में से क्या करेंगे राइट ऑफ। गुडविल का नेचर क्या है डेबिट, अगर राइट ऑफ करनी है तो क्या करना पड़ेगा क्रेडिट, तो एंट्री करेंगे A B C टू गुडविल।
ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो इज मैंडेटरी, क्योंकि एडमिशन के टाइम पे डी आ रहा है और रिटायरमेंट के टाइम पे बी जा रहा है, तो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में से क्या करेंगे हम, राइट ऑफ। ये समझ आ गई। अब आ जाओ, गुडविल अगर सेल्फ जनरेटेड है, गुडविल अगर सेल्फ जनरेटेड है तो वो बैलेंस शीट में लिखी नहीं होती, वो नीचे लिखा होगा, बैलेंस शीट में शो नहीं होगी, वो गुडविल वैल्यूड एट लिखा होगा। अगर गुडविल वैल्यूड एट 1,20,000 लिखा हुआ है तो वो क्या होगा, हम एंट्री पास करेंगे सैक्रिफाइसिंग गेनिंग टू सैक्रिफाइस, G2S गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइस, यानी गेन जो ये चेंज इन PSR की वजह से या एडमिशन की वजह से या रिटायरमेंट की वजह से जो पार्टनर गेन कर रहा है वो कंपनसेट करेगा उस पार्टनर को जो सैक्रिफाइस कर रहा है। जो सैक्रिफाइस कर रहा है उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी और जो गेन कर रहा है उसकी कैपिटल घट जाएगी। तो एंट्री क्या करेंगे, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। इस वाले केस में हमने एग्जांपल लिया था कि A, B और C है जो 1:1:1 में थी, उनकी ओल्ड रेशियो, और न्यू रेशियो कितनी है, न्यू रेशियो कितनी है 1:2:1। तो इसकी जब हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला तो ये आया, तो हमने एंट्री पास कर दी। समझ आया, नोट डाउन कर लो। Yes, sir. मैम टेस्ट लाओगे?